वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले दो विधियों का प्रयोग करना सीखा। पहला विधि ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों के बाद हम आते हैं तीसरा विधि विलोपन विधि। यही तीन विधि आपके सिलेबस में भी है। तो इन तीनों विधि से हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का मान ज्ञात करें, उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो हम उसी के क्रम में उदाहरण नंबर 8वें पर आ गए हैं, जो कि विलोपन विधि से हमको करना है इस उदाहरण नंबर 8 को। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। कि प्रश्न पढ़िएगा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, आय का अनुपात क्या है? 9:7 है। और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहां पे माना पहले व्यक्ति की मासिक आय क्या हो जाएगा? हम x मान लेते हैं, x से गुणा कर दीजिए क्योंकि अनुपात में दिया है, तो आपका आ जाएगा 9x रुपया। ठीक है ना। फिर आप यहां पे लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की मासिक आय बराबर ₹7x। ठीक है, 7x। अब हम प्रति महीने उसके खर्च के अनुपात दिया, तो खर्च क्या होगा? पहले व्यक्ति का मासिक खर्च, पहले व्यक्ति की मासिक खर्च क्या हो जाएगा? रुपीज कितना हो जाएगा मासिक खर्च? रुपीज, यहां पे 4 है तो 4y मैंने मान लिया। ठीक है ना। खर्च में हमने y चढ़ लिया है और आय वाले में x चढ़ लिया है। तो अब दूसरे व्यक्ति की मासिक खर्च क्या हो जाएगा? ₹3y। अब बचत क्या होता है? आय माइनस खर्च, बचत हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे कि आय, मासिक आय माइनस मासिक खर्च, बराबर क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। अगर हम पहले व्यक्ति की आय की बात करें तो यहाँ पे 9x है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? खर्च 4y बराबर हो जाएगा बचत क्या है? 2000 रुपए का। ये पहला इक्वेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आते हैं दूसरे व्यक्ति की बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7x माइनस 3y बराबर 2000। दोनों का बचत सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है? विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी एक चर का, जैसे मेरा ये x है और यहाँ y है, नहीं x है और यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ y है। तो हमें याद रखना है इस चीज में कि कोई भी आप एक चर की गुणांक, यहाँ जैसे 9 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 का गुणा इसमें पूरे में करिए पहले इक्वेशन में, और 9 का गुणा पूरे इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन में पूरे सभी पदों में करना है। तो इससे क्या होगा?
आपका एक चर के जो गुणांक होंगे बराबर हो जाएंगे, और जब आप उसको प्लस या माइनस करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ही चर बचेगा, उसके हेल्प से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। अब जैसे इसका गुणांक क्या है, 9 है। सेम इसमें भी आप कर सकते हैं, y को भी हम विलुप्त कर सकते हैं अगर हम y के गुणांक को गुणा करते हैं एक दूसरे समीकरण में। तो यहाँ पे देखिएगा प्लीज, जैसे यहाँ 9, x का गुणांक 9 है, तो 9 का गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणते समीकरण 2, ठीक है। एंड और मतलब और किसका गुणा करेंगे, 7 गुणते समीकरण 1, 7 गुणते समीकरण 1, ठीक है ना। हम ये करेंगे तो हम पहले 9 करेंगे गुणा समीकरण 2 में, तो 9 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 गुणते 7x माइनस 3y बराबर 9 गुणते 2000, ठीक है। तो इसको करिए तो क्या हो जाएगा, तो 9 63 x माइनस 9 त्रिक 27y बराबर 9 दूना 1800, ठीक है। अब सिमिलर में अब 7 गुणते समीकरण 1, तो अब इसका गुणा करेंगे तो 9 7 63, अब बार बार नहीं लिख रहे हैं हम। फिर यहाँ 7 का गुणा है 7 चौक 28 माइनस 28y, ठीक है ना, 7 चौक 28 और बराबर यहाँ 14000। अब क्या करेंगे हम इसको, अब यहाँ दोनों प्लस में है तो इसको हम माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस जब करेंगे तो ये प्लस है तो इसका चेंज हो जाएगा चिन्ह, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ऊपर वाले को हमको भूल जाना है, अब हमको ये साइन से हम काम करेंगे। तो यहाँ 18000 माइनस 14000 तो क्या हो जाएगा 4000, और यहाँ पे y हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आपको क्या मिल गया 4000। यहाँ पे देखिए x क्या विलुप्त हो गया, इसीलिए इसका नाम ही विलोपन विधि है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो हम समीकरण 1 ही रख देते हैं, तो समीकरण 1 में x समीकरण 1 में y बराबर 4000 रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो आपका क्या हो जाएगा 9x माइनस 4y की वैल्यू है 4000 बराबर 2000। तो यहाँ 9x माइनस 16000 बराबर 2000, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9x बराबर क्या हो जाएगा 2000 प्लस 16000 बराबर 6, कितना हो जाएगा 18000। अब यहाँ पे हम आगे करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 18000 बटे का 9 बटे का 9, तो यहाँ पे 2000, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो गया 2000। तो अब पहले व्यक्ति का मासिक आय क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति का मासिक आय बराबर क्या हो जाएगा 9x है, तो 9 गुणते x का मान क्या है 2000, तो 2000 9 दूना 18000 रुपये हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आता है दूसरे व्यक्ति का मासिक आय। दूसरे व्यक्ति का मासिक आय क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का मासिक आय 7x है, तो 7x है तो 7 गुणते 2000
मतलब 14,000 रुपये। ठीक है ना, 18,000 रुपये और 14,000 रुपये, ये आपका आंसर होगा। प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके बच्चों, अभी हम लोगों ने उदाहरण नंबर 8 पढ़ा, विलोपन विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब उदाहरण नंबर 9 पे हम आते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको देखेंगे हम लोग। हल लिखें, ठीक है, तो समीकरण युग्म हम लिखेंगे पहले। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 8। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 दे दिए, और यहाँ 4x प्लस 6y बराबर 7, इसको हम समीकरण 2 दे दिए। तो हमने बताया था कि एक चर को विलुप्त करना है, उसके लिए आपको क्या देखना होता है कि जो चर को विलुप्त करना है उसके गुणांक का गुणा दूसरे समीकरण के सभी पदों में करेंगे। वैसे ही सिमिलर प्रोसेस इसमें भी करेंगे कि जो विलुप्त करना है उसके गुणांक को दूसरे वाले समीकरण में सभी पदों पे करेंगे। तो हम देखेंगे क्या करना है। तो हम यक्स को विलुप्त करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 गुणित समीकरण 1, और देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है तो इसलिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, माइनस करें 2 गुणित समीकरण 1। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब 4 गुणित समीकरण 1, तो अब 4 का गुणा करिए तो 8x हो गया, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे प्लस 12y हो गया, बराबर यहाँ 4 का गुणा करेंगे 832 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x हो गया, और प्लस 2 छंग 12 हो गया, बराबर 14 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम माइनस करना है, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, सभी प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, बराबर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 निकालोगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचा 2, और यहाँ 18 हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया, 0 बराबर 18, 0 बराबर 18, जो कि एक असत्य कथन है, जो कि एक असत्य कथन है। अतः क्या लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे हमको करना है। हमने विलुप्त किया एक टर्म को, लेकिन इसमें दोनों टर्म विलुप्त हो गए। इसका मतलब हुआ कि इसमें x या y कोई वैल्यू आपको नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे और समझेंगे कैसे करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हम लोगों ने विलोपन विधि से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने उदाहरण 9 समझाया, अब हम आ गए हैं उदाहरण 10 में। उदाहरण 10 क्या कहता है, इसको आप समझिएगा और इसके आंसर कैसे लिखना है ये भी देखेंगे हम लोग। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पे बनी संख्या का योग क्या है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं ये भी बताना है हमको। तो देखिएगा इसका हल, देखिए कैसे होगा इसका हल। तो अब 2 अंकों की संख्या होगा तो उसमें
ऑब्वियसली क्या होगा, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो माना हम लिख देंगे, माना इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक हमने यक्सी मान लेते हैं, और दहाई का अंक क्या हो गया, y हो गया। तो संख्या क्या बन जाएगी, तो आपको बन जाएगी संख्या 10 गुणित दहाई का अंक मतलब y और प्लस x बन जाएगा, ये बनेगा। अब कह रहा है कि अंकों को उलटने पे, तो अंकों को उलटने पे क्या बनेगी संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलट देंगे तो क्या संख्या आपको मिल जाएगी, 10 गुणित x प्लस y बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों का अगर योग करते हैं तो हमको 66 प्राप्त होता है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि एक संख्या ये 10y और प्लस x, अब इसको जोड़ना है इससे 10x प्लस y, ये जो जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, 66 आ जाता है। तो ये समीकरण अभी नहीं, समीकरण इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ 10y और यहाँ प्लस y प्लस x प्लस 10x बराबर 66। तो यहाँ 10 एक 11x 11y मान लो प्लस 11x बराबर 66। तो इसको इधर उधर कर सकते हैं, तो हम पहले 11x लिखते हैं, 11x प्लस 11y बराबर 66। तो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 66। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 66 बटे का 11, तो ये 6 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 6, ये आपका पहला समीकरण प्राप्त होगा। दूसरा कह रहा है कि अंकों का अंतर, जो आपने इकाई और दहाई का अंक माना था, अंकों का अंतर 2 है। तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं, अंतर अब x माइनस वाई बराबर 2 है या फिर y माइनस 2, दोनों केसेस हम लेंगे। तो हम अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर बराबर क्या है 2। तो या फिर x माइनस वाई बराबर 2 होगा, ये हमने समीकरण 2 मान लिया, या फिर y माइनस एक्स बराबर 2 होगा, ये समीकरण 3 मान लिया। अब इसके मदद से आपको आंसर निकालना है। तो हम पहले समीकरण 1 और 2 की मदद से हम आंसर निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y का गुणांक 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है, और दोनों क्या है कि दोनों जो चिन्ह है अलग अलग है, अपोजिट है, प्लस और माइनस है। तो जोड़ देंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 बटे का 8 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 8 बटे का 2 मतलब 4 हो गया। तो x बराबर क्या मिल गया हमको 4। तो आप किसी भी समीकरण में x का मान रख के y की मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो हम समीकरण 1 से ही निकाल लेंगे। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं, प्लस y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो गया 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। तो आपको एक संख्या मिल गया 2 और एक संख्या 4। तो हम एक अंक बना सकते हैं, तो अंक क्या बन जाएगा, अंक नहीं संख्या इस केस में बन जाएगा 10y प्लस x है
तो 10 y की वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस x क्या है 4 है, तो 20 प्लस 4 क्या बन गया 24। एक उत्तर आपको 24 मिल गया। अब दूसरा कैसे करेंगे, हम समीकरण एक तो रहेगा लेकिन हम समीकरण अब 3 लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से, ठीक है। एक क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 6, और 3 क्या है 3 है y माइनस एक्स बराबर 6, y माइनस एक्स बराबर 2 है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। इसको जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन में और गुणांक भी इनके बराबर हैं। तो ये जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2y बराबर 8, तो y बराबर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/2, तो यहाँ 4 आ जाएगा, y बराबर 4। और x आप किसी में रख देंगे तो x का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पे x प्लस y क्या है 4 बराबर 6, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 4, तो ये हो गया 2। तो अब संख्या क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा 10y प्लस x है, तो 10y की वैल्यू क्या है 4 और प्लस x क्या है 2 है, ठीक है ना। x क्या है y यहाँ x 2 है, तो यहाँ पे 40 प्लस 2, तो यहाँ 42 बन जाएगा। तो संख्याएं हमको कितनी संख्याएं मिल रही हैं, 2 संख्याएं, एक हमको मिल रहा है 42 और एक मिल रहा है 24 यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों उत्तर होंगे। इस विधि से हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वेलकम टू IMPS क्लासेस। अभी तो हम लोगों ने उदाहरण, इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने उदाहरण को सॉल्व किया कि विलोपन विधि से कैसे हम समीकरण युग्म बनाएंगे और विलोपन विधि से हम कैसे उस चर का मान ज्ञात करेंगे। अब हम प्रश्नावली 3.3 पे आ गए हैं। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली है। ओके।